देखो, अभी रिसेशन एंड हो चुका है और बहुत सारी कॉल्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है, आपका अच्छा प्लेसमेंट नहीं लग पा रहा है, तो उसमें चीजें चेंज हो चुकी हैं। वो हमें समझनी पड़ेंगी कैसे। देखो, रिसेशन कोविड से पहले पहले तक एक मामला कुछ और था, और कोविड के बाद और रिसेशन स्टार्ट हुआ, अभी का मामला बहुत ही अलग है। रिसेंटली मैंने भी कुछ इंटरव्यू में अपेयर हुआ, तो मुझे देखा कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सारी चीज़ें किस स्केल पे हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको हर एक डोमेन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो आइडिया मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। देखो, अभी तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि अगर आप पहले का सिनेरियो देखोगे, जो रिसेशन से पहले का था, पहले क्या होता था, कंपनी लाया करती थी कि अगर किसी फ्रेशर पे डीएसए आता है, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, या फिर मिडिल स्केल कंपनी हो, अगर आपको थोड़ा सा डीएसए आता है और आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आता है, अगर आप मास्टर हो उसमें, तो कंपनी आपको विदाउट एनी डाउट हायर कर लेती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके पास डीएसए की स्किल्स थोड़ी सी हैं और डेवलपमेंट भी है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर आप कोर डेवलपर हो तो। ठीक है, पहला पॉइंट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, देखो, पहले होता था सिर्फ डीएसए पे लोग फोकस करते थे कि अगर मुझे डीएसए आता है, स्टैक, क्यू, ग्राफ, लिंक लिस्ट, ट्री, ये सारी चीज़ें आती हैं, चलो भाई। लेकिन पहले पे अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोगों को डीएसए नहीं आता था। उसका मेन रीज़न ये था कि एक तो रिसोर्सेज पेड थे, दूसरा रीज़न ये था लोगों को इतने अच्छे पढ़ाने वाले नहीं थे, तो इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाता था। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं डीएसए के। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मेरी सीरीज चल रही है, स्ट्राइवर पढ़ाता है, आपको आदित्य वर्मा पढ़ाता है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा डीएसए पढ़ाते हैं। आपको जिससे भी पसंद में है आप पढ़ सकते हो। आपको पेड कोर्सेज, बहुत सारे पेड कोर्सेज हैं, जिससे भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे पेड कोर्सेज है ना। तो रिसोर्सेज अभी हमारे पास इतने हैं क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े पैसे में, पहले जिस कोर्स का बच्चे 9,000 10,000 देते थे, अब उसको 2-2,500 में, 3,000 में एनरोल करके फ्री में आप एक अच्छी स्किल ले सकते हो। तो पहले क्या था, एक डीएसए के स्कोप में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था। पहले किसी से अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ दे डीएसए, अगर वो सॉल्व कर देता था तो माना जाता था बहुत ज्यादा एक अच्छी स्किल है उसके पास, ये बंदा हायर हो जाएगा। और वो होता था कि अगर डीएसए आता है, क्योंकि हमने कॉलेज में सिर्फ डीएसए के दम पे कंपनियां निकाली हैं, पता है। ठीक है, लेकिन आज का सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। कैसे? देखो, एक तो बहुत सारे रिसोर्सेज हो चुके हैं, तो हर बच्चे को डीएसए आता है, चाहे वो बीसीए कर रहा होगा, चाहे वो एमसीए कर रहा होगा, चाहे वो बीए कर रहा होगा, चाहे वो डिप्लोमा कर रहा होगा, चाहे वो बीटेक कर रहा होगा। हर बच्चे को यूट्यूब पे प्लेलिस्ट का एक्सेस है। हर कोई फ्री पढ़ा रहा है, पेड पढ़ा रहा है, और हर बच्चा थोड़ा थोड़ा अमाउंट अफोर्ड कर सकता है उस कोर्स को लेने के लिए, तो बच्चे ले लेते हैं। हर एक बच्चे को डीएसए आता है। अगर जिसको नहीं समझ में आता, वो कैसे भी खींच तान के एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेता है। तो एक वो वाली जो जनता थी जिससे आप कंपीट करते थे, एक लिंक लिस्ट, एरे, क्यू तक, वो तो आप पहले ही हार चुके हो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को डीएसए आ रहा है। मोस्टली बच्चे करते हैं डीएसए, आप भीड़ देखोगे डीएसए के बैच में, पता नहीं है उनको क्या करना है, लेकिन ये जरूर पता है कि डीएसए पढ़ने से अच्छी जॉब लगती है, तो बच्चे कर रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि अब आप क्या करोगे इससे थोड़ा आगे जाने के लिए, एक अच्छी जॉब लेने के लिए। बिकॉज जब मैं रिसेंटली बच्चों से बात कर रहा था और जब मैं खुद इंटरव्यू में बैठा था, तो इट्स नॉट अबाउट ओनली डीएसए, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। कंपनी 3 साल के एक्सपीरियंस पे पहले एचएलडी, एलएलडी नहीं इंक्लूड करती थी। अभी कंपनी को 3 साल, 2.5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे से वो डिजाइनिंग के क्वेश्चंस पूछने हैं। आई डोंट बिलीव कि वो बंदा कैसे सॉल्व करेगा या फिर रट के आएगा, क्योंकि ये 3 साल तक किसी को वो स्कोप नहीं होता है, किसी को वो कंपनी अलाउ नहीं करती कि आप एक इंफ्रा डिजाइन करोगे किसी कंपनी का, ये नहीं होता है। तो अभी हमें अगर आगे बढ़ना है, तो आप किसी भी डोमेन में हो, पहले डोमेन वाइज चलते हैं। अगर आप एक जावा डेवलपर बनना चाहते हो, आप एक मर्न स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आप एक एनालिस्ट बनना चाहते हो, आप डेवऑप्स बनना चाहते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा? देखो, जैसे एक सब्जी बनाने के लिए मसाले बहुत जरूरी होते हैं, डीएसए तो जरूरी है ही। अगर आप पे मीडियम लेवल के, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप तैयार हो बैठने के लिए इंटरव्यू में, आप निकाल दोगे पहला राउंड। जैसे दूसरे राउंड की बारी आएगी, बिलीव मी, अभी मैं एक कंपनी का इंटरव्यू दे रहा था, दे आस्क मी, ओके हम ये चीजें पूछेंगे, और वो चीजें पहले नहीं होती थी इंक्लूड। तो अभी सिनेरियो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन रेज हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है,
इससे आपको और ज्यादा लड़ना पड़ेगा। तो आप जिस भी डोमेन में हो डीएसए फाड़ दो, तैयारी कर लो, ठीक है। अगर चाहिए आपको क्वेश्चंस की लिस्ट मैं दे दूंगा, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर मुझसे पढ़ना है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर मुझसे पढ़ना है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। आप जाके एक बार एक्सेस करो, अच्छा लगे तो बताना मुझे। ओके, अब बात आती है कि मैंने डीएसए कर लिया, अब मुझे एक्स्ट्रा हाईलाइट क्या करेगा। पहले अगर हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे चलता था, पहले हमारे पास डेवलपमेंट की स्किल्स नहीं होती थी, चलता था, कंपनी सोचती थी कि हम सिखा देंगे। लेकिन अभी क्या करना है, डेवलपमेंट सीखना है मैंने, या आप मान सीखो, मैं ये नहीं कह रहा कौन सा टेक स्टैक सीखना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हर एक टेक स्टैक अपने आप में एक अच्छी खासियत लेके चलता है, हर एक टेक स्टैक अच्छा होता है, चाहे आप जावा डेवलपर बनो, चाहे मर्न बनो, चाहे डेटा एनालिस्ट बनो, चाहे डेवऑप्स बनो, चाहे ऑटोमेशन इंजीनियर बनो, कुछ भी सीखो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको उसमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के अपने रिज्यूमे में डालने हैं। और अगर डेवलपमेंट सीखना है तो बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां से सीखो। देखो फ्री में क्या होता है, आप अपना बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे। कोई देखो, मैंने खुद ने वीडियो दे रखी है आपको मर्न फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक फ्री में कंप्लीट करने का, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आप अच्छा सीख रहे हो बुरा सीख रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आई रिकमेंडेड, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक कोई अच्छा सा कोर्स लो, कहीं से भी ले लो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर बंदे से लो, कहीं से भी ले लो, जस्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट, ओके। अगर आपको जावा फुल स्टैक सीखना है तो आप मेरा कोर्स एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हम एक 4-5 महीने का प्रोग्राम है, इसको कंप्लीट करेंगे और सारी चीजें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, जावा एडवांस, जावा स्प्रिंग, माइक्रो सर्विसेज, स्प्रिंग डेटा जेपी, जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मेंशन करेंगे। देख लेना एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मुझसे जावा फुल स्टैक पढ़ना है, मन पढ़ना है, आप किसी का भी कोर्स ले लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि डेवलपमेंट आप करो। जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आप दिखाओ कि ये मैंने बनाया है, ये एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, ये मैंने बनाई है, ऐसे चलती है, ये डायनामिक है, ये स्टैटिक है। आप एक वेबसाइट बना पाओ कि ये स्टैटिक वेबसाइट है, मैंने बनाई है, ये कोर्स होस्ट करती है, ये एक ई कार्ड एप्लीकेशन है, जैसी भी है वो आप बोल पाओ। तो जब आप ये सारी भीड़ से आगे चलोगे, और मानता हूं देखो ये भी बात है, लोग बहुत सारे मन भी कर रहे हैं, तो अब यहां से आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है, जो डीएसए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, आपकी जो आपके प्रोजेक्ट हैं जो जितने यूनिक बनाओगे, जो वो आपको इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि देखो ये मुझे साफ दिख रहा है कि कंपटीशन बहुत है और हमारे पास जॉब्स कम है। भले ही रिसेशन हट गया होगा, धीमे धीमे हट रहा है, लेकिन उतनी जॉब नहीं क्रिएट होंगे जितने हम इंजीनियर्स बना रहे हैं, ओके। तो आपको पढ़ना है सारे तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 घंटे मेहनत करो, नहीं, आप 2-4 घंटे कर लो, दैट्स फाइन, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की होगी, एक अच्छी डायरेक्शन दी होगी आपको। मेरे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे, दिल से बोले कि हाँ भाई अच्छा कंटेंट है, तो जरूर एक बार एनरोल करके देखना, ठीक है। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।